साथियों को स्वागत है एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी साथी देख रहे थे तो आज के सेशन जो है कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा और जो कि हमारे संस्थान का मंथली मास्टरमाइंड टेस्ट होती है उस टेस्ट का आज जो है आपको डिस्कशन देखने को मिलेगा, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो 120 होंगे। ठीक है, तो इनका इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। तो हम सभी क्वेश्चन को देखते हैं जो कि काफी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से जो कि फर्स्ट प्रश्न दिख रहा होगा आप सभी को। फर्स्ट प्रश्न है, मंगोलिया की राजधानी जो है कहाँ है? मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो मंगोलिया की राजधानी की बात करते हैं तो आप उलान बटोर, बहुत ही आसान है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? उलान बटोर हो जाएगी, उलान बटोर। ठीक है, इसकी मुद्रा की यदि हम बात करते हैं तो मंगोलिया की मुद्रा की यदि हम बात करते हैं, मंगोलिया की मुद्रा की यदि बात करते हैं तो मंगोलिया का मुद्रा होता है मंगोलियन टुगरिक होता है। क्या होता है? मंगोलियन टुगरिक होता है, टुगरिक मंगोलिया की मुद्रा होती है। आगे देखते हैं, भारत में आने वाला जो है पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो भारत आने वाला जो है पहला अंग्रेजी जहाज की बात करते हैं तो रेड ड्रैगन जो है पहला अंग्रेजी जहाज था। कौन था? रेड ड्रैगन जो है पहला अंग्रेजी जहाज था, रेड ड्रैगन पहला अंग्रेजी जहाज था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तो कृष्णदेव राय किस वंश का शासक हो जाएंगे? कृष्णदेव राय जो है यह तुलु वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? तुलु वंश का शासक था कृष्णदेव राय। किस वंश का? तुलु वंश का शासक था। आगे बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न का, तो गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा क्या थी? ये कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ा बहुत अगर आप लोग कहेंगे डिस्कशन थोड़ा एक्सप्लेन करने की, तो अगले वीडियो से हम एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। ठीक है, चलिए आज देख लेते हैं फटाफट 120 क्वेश्चन को। तो गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा क्या थी? तो गुप्त राजाओं की संस्कृत भाषा क्या थी? राजकीय भाषा संस्कृत थी। ठीक है, गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत इनकी राजकीय भाषा थी। आगे बात करते हैं, पदार्थ की वो अवस्था जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित हो क्या कहलाता है? तो जिसका आकार अनिश्चित और आयतन क्या है? निश्चित हो, तो वो क्या कहलाता है? तो द्रव कहलाता है, द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। ठीक है, किस अवस्था में जो है पदार्थ का जो है यानी आकार अनिश्चित होता है, तो आप द्रव को किसी भी वस्तु में रखेंगे, जैसी वस्तु में रखेंगे वैसा आकार हो जाएगा, और आयतन निश्चित होता है, वह द्रव होता है। आपसे कहा गया लो LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LAN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। और आप सभी को बताना है कि सचिन तेंदुलकर को जो है भारत रत्न जो है कब मिला था? सचिन तेंदुलकर यानी सबसे कम उम्र में जो है भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। आगे बात करते हैं, एयरपोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो एयरपोर्ट पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो आर्थर हेले हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एयरपोर्ट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? आर्थर हेले एयरपोर्ट पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, आर्थर हेले। आगे बात करते हैं, प्राकलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो प्राकलन समिति की जुड़वा बहन की बात करते हैं तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? लोक लेखा समिति को जो है प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, लोक लेखा समिति को। आगे बात करते हैं, मनुष्य के खोपड़ी में जो है कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। खोपड़ी में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। जिसे हम बात करते हैं कपाल में कुल हड्डी की संख्या कितना होता है? तो कपाल में 8 होता है। इसका चेहरा की बात करते हैं, चेहरा में कितना होता है? चेहरा में 14 होता है। और कान में हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो कान में जो है 6 होता है। तो 14, 8, 22, 6, 28 और प्लस का एक होता है हाइड बोन, हाइड बोन, हाइड बोन एक होता है, जिसे मिलाकर कुल हड्डियों की संख्या खोपड़ी में कितना हो जाता है? तो 29 हो जाता है। कुल हाइड बोन मिला के कितना हो जाता है? 29, यानी कि मनुष्य के खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 29, 29 हो जाएगी। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को जो है संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है संविधान सभा में प्रस्तुत करने का काम जो है किसके द्वारा किया गया था? हंसा मेहता के द्वारा किया गया था, हंसा मेहता के द्वारा जो है किया गया था। अगर बात करते हैं किस मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है? तो ऐच्छिक मुद्रा की यदि हम बात करते हैं तो साख मुद्रा होती है, क्रेडिट मुद्रा होती है। साख मुद्रा को जो है ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है। किस मुद्रा को? साख मुद्रा को, यानी साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा कहते हैं। ठीक है,
आगे बात करते हैं सत्यम समिति का संबंध जो है किस उद्योग से यानी किससे संबंधित है सत्यम समिति। तो सत्यम समिति का संबंध जो है वस्त्र नीति से संबंधित था। ये सत्यम समिति का संबंध किससे था? वस्त्र नीति से संबंधित था सत्यम समिति। आगे बात करते हैं भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील की बात करते हैं तो वह हो जाएगा सांभर झील हो जाएगा। कौन सा झील हो जाएगा? सांभर झील हो जाएगा। ये खारे पानी की सबसे अधिक झील है। कौन झील है? सांभर झील। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। आगे बात करते हैं एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो एयर इंडिया की मुख्यालय की बात करते हैं तो नई दिल्ली हो जाएगी। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ हो जाएगी? नई दिल्ली एयर इंडिया का मुख्यालय हो जाएगा। आगे बात करते हैं एमबीटी ने अपनी राजधानी परिवर्तन कब किया था? यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है राजधानी परिवर्तन कब किया गया था? 1326-27 में जो है अपनी राजधानी परिवर्तित किया था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि ये असफल रहा था। जितने इनके द्वारा जितने भी काम किए गए थे वो सभी असफल थे। आगे बात करते हैं हम तो अशोक के शिलालेखों में जो है शिलालेखों अहरौरा अभिलेख किस राज्य में है? तो अहरौरा अभिलेख की बात करते हैं यह किस राज्य में है? तो अहरौरा अभिलेख जो है उत्तर प्रदेश में है यानी यूपी में है। आगे बात करते हैं पाकेर डायनमो के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? पाकेर डायनमो के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी की बात करते हैं तो लिएंडर पेस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लिएंडर पेस हो जाएंगे। पाकेर डायनमो के नाम से जो है लिएंडर पेस को जाना जाता है। आगे बात करते हैं भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह झांसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह झांसी में स्थित है। झांसी की बात करते हैं, झांसी उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख जो है वर्तमान में कौन है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख की यदि हम बात करते हैं वर्तमान में तो परवीन सूद हो जाएंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो के कौन हो जाएंगे? परवीन सूद हो जाएंगे। परवीन सूद। चलिए अगला प्रश्न है बिहार का जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला की यदि हम बात करते हैं तो वो जिला कौन सा हो जाएगा? आप सभी को पता होगा शेखपुरा जिला जो है बिहार की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा जिला हो जाएगा। शेखपुरा। आगे बात करते हैं यक्षगान लोक नृत्य जो है का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान लोक नृत्य की बात करते हैं संबंध किससे हो जाएगा? कर्नाटक से हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न है ये सभी। आगे बात करते हैं बच्चों में जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करते हैं तो यह नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। किसकी अधिकता के कारण होता है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। आगे बात करते हैं रक्त परिसंचरण की खोज जो है किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज की बात करते हैं विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विलियम हार्वे के द्वारा जो है रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। आगे बात करते हैं शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु जो है कब हुआ था? 1680 में हुआ था। कब हुआ था? 1680 में। अगर डेट की बात करें तो 3 अप्रैल 1680 को हुआ था। 3 अप्रैल 1680 को हुआ था। आगे बात करते हैं सूनहर किस देश में स्थित है? तो सूनहर की बात करते हैं यह जो है अमेरिका में स्थित है यानी यूएसए में स्थित है सूनहर। आगे बात करते ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाने वाली राशि कितनी होती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो दी जाने वाली राशि जो होती है वह 11 लाख रुपया जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार में राशि दी जाती है। ठीक है। आगे बात करते हैं तो धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण यानी जिंक की कमी के कारण जो है धान में खैरा रोग होता है। आगे है अल्कोहल कितना ताप पर जमता है? अल्कोहल जमने के लिए ताप जो होता है वो -115 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -115 डिग्री सेल्सियस जो है ताप पे जो है अल्कोहल जमता है। आगे संविधान की कुंजी जो है किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा संविधान की कुंजी जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी जो है किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? मैंने क्लास ले रखा है, उस क्लास में बताया था। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि संविधान की कुंजी प्रस्तावना को किसके द्वारा कहा गया था। आगे प्रबल धक्का सिद्धांत किसने दिया था? बिग पुश थ्योरी की बात करते हैं तो प्रबल धक्का सिद्धांत जो है बिग पुश थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो आर रॉडन के द्वारा दिया गया था। आर रॉडन के द्वारा जो है दिया गया था। अगर भारत में सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किस संस्थान ने किया है? तो भारत में सबसे बड़ी जलवायु जो है घड़ी का अनावरण जो है किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो यह जो है CSIR के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? CSIR के द्वारा किया गया है। अगर कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों के ऊपर भोजन हेतु
निवास करते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो वो क्या कहलाते हैं, जो उपभोक्ता की बात करते हैं, यानी जो जीव जो है, कोई जीव जो है, कुछ जीव जो है दूसरे जीवों पर अपने भोजन हेतु निवास करते हैं, वह परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, तो कोसी परियोजना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कोसी परियोजना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1953 में कोसी परियोजना की स्थापना हुई थी। कब हुआ था? 1953 कोसी परियोजना की शुरुआत। आगे किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो लोकसभा अध्यक्ष में सबसे लंबा कार्यकाल रहा था वो बलराम जाखर थे। कौन थे? बलराम जाखर। बलराम जाखर, इनका कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहा है। आगे बात करते हैं, गोधना लोक कला का संबंध जो है किस राज्य से है? तो गोधना लोक कला की संबंध की बात करते हैं, यह जो है बिहार का लोक कला है। किसका है? बिहार का है। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, यह कथन जो है मार्शल का है। किसका है? मार्शल का यह कथन है, अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। आगे, विश्व में पहली मेट्रो रेल जो है किस देश में चली थी? तो विश्व में पहली मेट्रो रेल जो है यह किस देश में चला है? तो यह लंदन में चला था। किसमें? लंदन यानी इंग्लैंड में चला था पहली मेट्रो रेल। आगे बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा देश हुआ था? तो जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार जो है वह चीन हुआ था। कौन सा हुआ था? चीन हुआ था। जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार जो है चीन हुआ था। आगे है, जीव द्रव्य का नामकरण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो जीव द्रव्य का नामकरण जो है यह पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? पुरकिंजे के द्वारा जो है किया गया था। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा। आगे है, सैंधववासी जो है क्या है? सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सैंधववासी जो है मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। अगर ईसा मसीह को जो है सलीब पर लटकाए जाने की याद में मनाया जाने वाला वेदना पर्व कौन सा है? यानी ईसा मसीह के जो है सूली पे लड़ाए जाने उस वेदना पर्व को किस नाम से जानते हैं? तो उसे गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं, गुड फ्राइडे। आगे बात करते हैं, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है वर्तमान में की बात करते हैं तो रेखा शर्मा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। कौन है? रेखा शर्मा। आगे है, अंगिका भाषा बिहार के किस जिला की मूल भाषा है? तो अंगिका भाषा जो है बिहार की किस जिला की मूल भाषा है? तो यह भागलपुर की मूल भाषा है। किसका है? भागलपुर की मूल भाषा है। आगे, नींबू निचोड़ने का मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक होता है? तो नींबू निचोड़ने की मशीन जो है यह सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक होता है। किसका होता है? सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक होता है। आगे, कसौली पर्वतीय नगर किस राज्य में पड़ता है? तो कसौली पर्वतीय नगर जो है यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। किसमें पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में, यानी एचपी में। आगे, आठवीं पंचवर्षीय योजना की काल अवधि क्या थी? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की काल अवधि की यदि हम बात करते हैं तो 1992 से 97 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1992 से 97 हो जाएगा। जो कि ये आठवीं पंचवर्षीय योजना जो था यह प्रणब मुखर्जी मॉडल पे आधारित था। प्रणब मुखर्जी मॉडल पे आधारित था। आगे है, उभयचर प्राणी किस वर्ग में आते हैं? तो उभयचर प्राणी की बात करते हैं तो यह जो है एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। किस वर्ग में आते हैं? एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। आगे, सबसे भारी धातु किसे कहा जाता है? तो सबसे भारी धातु की बात करते हैं तो ओस्मियम को जो है सबसे भारी धातु के रूप में जानते हैं। ओस्मियम को सबसे भारी धातु के रूप में जानते हैं। आगे है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को जो है बीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीट बोला जाता है। जेटा का मान कितना होता है? तो जेटा 10 के घात में जो है जेटा कितना होता है? तो 10 के घात में जो है जेटा जेटा की मान की यदि हम बात करते हैं तो 10 का पावर 21 को हम लोग जेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 के पावर 21 को जेटा बोला जाता है। आगे, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो साहित्य अकादमी की स्थापना की बात करते हैं तो यह कब हो जाएगा? तो 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं, 1954 में स्थापना हुआ था। आगे है, 21वीं संविधान संशोधन कब हुआ था? 21वीं संविधान संशोधन जिसके अंतर्गत जो है सिंधी को जो है 15वें भाषा के रूप में जो है सम्मिलित किया गया था। तो 21वीं संविधान संशोधन की यदि हम बात करते हैं तो यह कब हो जाएगा? 1967 को हो जाएगा। ठीक है। आगे, पहला एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहला एशियाई खेल की आयोजन जो है भारत में हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1955 में हुआ था। 1955 में हुआ था। पहला एशियाई खेल कब हुआ था? 1955 में। पहला एशियाई खेल कब हुआ था? तो 1951 होना चाहिए। फर्स्ट एशियाई खेल की बात करते हैं तो ये 1951 हो जाएगा। एशियाई प्रथम एशियाई
51 में हुआ था। 1951 में जो है प्रथम एशियाई खेल हुआ था। ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं तो ओजोन किसका अपरूप होता है? तो ओजोन जो है ऑक्सीजन का अपरूप होता है। किसका अपरूप होता है? ऑक्सीजन का अपरूप होता है ओजोन। ठीक है, ओजोन किसका अपरूप है? तो ऑक्सीजन का अपरूप है ओजोन। ठीक है, आगे बात करते हैं ऋग्वेद के किस मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में और देवता सोम का उल्लेख हो जाएगा? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख है। किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 9वें मंडल में हो जाएगा। आगे बात करते हैं कर्क रेखा जो है कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कुल 18 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है? 18 देशों से। आगे बात करते हैं एमआईसी की घटना जो है भोपाल में कब घटी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट की घटना की बात करते हैं तो भोपाल में जो घटी थी यह कब घटी थी? तो 1984 में, जो कि 3 दिसंबर 1984 को घटा था। कब घटा था? 3 दिसंबर 1984 को एमआईसी की घटना घटी थी। आगे है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ अवस्थित है? तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की यदि हम बात करते हैं तो कहाँ स्थित हो जाएगी? यह नासिक में स्थित हो जाएगी। कहाँ स्थित हो जाएगी? नासिक में स्थित हो जाएगी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। आगे किस एक्ट के तहत जो है दोहरे प्रशासन की स्थापना भारत में हुआ था? तो किस एक्ट के तहत जो है भारत में यानी दोहरे प्रशासन की व्यवस्था हुई थी? वह 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। कब कौन था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। आगे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की स्रोत की यदि हम बात करते हैं तो वह क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन जो है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत होता है। नाभिकीय संलयन। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का जो स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। हालांकि गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल की बात करते हैं तो गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो Cu जेड प्लस Sn का मिश्र धातु होता है। किसका होता है? गन मेटल जो है संलयन Cu जेड प्लस का Sn, यानी कि गन मेटल जो है किसका मिश्र धातु होता है? तो कॉपर, जस्ता और टीन का मिश्र धातु होता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस की बात करते हैं कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। लोहा में ध्वनि की चाल जो है कितनी होती है? तो लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5130 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 5130 मीटर पर सेकंड होता है। अगले कान में ध्वनि का प्रभाव जो है कितना समय तक रहता है? तो कान में ध्वनि का प्रभाव जो है कितना समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। 1/10 सेकंड तक रहता है। आगे भूरी क्रांति का संबंध जो है किस उत्पादन से है? तो भूरी क्रांति के संबंध की बात करते हैं जो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। किस उत्पादन से? तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित हो जाएगी भूरी क्रांति। आगे चलते हैं साइमन कमीशन के किसके कार्यकाल में भारत आया था? तो साइमन कमीशन की बात करते हैं। साइमन कमीशन जो है किसके कार्यकाल में भारत आया था? तो साइमन कमीशन का सबसे पहला नंबर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आया कब था। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन की यदि हम बात करते हैं तो जो है यहाँ 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। 1903 फरवरी 1928 को भारत आया था और उस समय भारत के जो है कौन थे भारत के वायसराय के रूप में? तो लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के कम समय में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। आगे बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार जो है ई टॉर्सेली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? ई टॉर्सेली के द्वारा जो है किया गया था। ई टॉर्सेली के द्वारा किया गया था।
आगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन वर्ष कब है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था। कब हुआ था? 1866 में जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। आगे नारी दर मापने किसमें मापा जाता है? किसमें मापा जाता है? यानी धमनी या शिरा में। यानी कि जो नारी दर किसमें मापा जाता है? धमनी या शिरा में। तो धमनी में मापा जाता है। किसको मापा जाता है? धमनी में मापा जाता है। आगे उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो उष्मा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होगा? जूल। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीट की संख्या की बात यदि हम करते हैं तो बिहार में लोकसभा सीट 40 है। आगे है लाल प्लस नीला क्या बनता है? लाल और में नीला को मिलाने से क्या बनता है? तो मेजेंटा बनता है। कौन सा कलर बनता है? मेजेंटा। आगे सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट की अणुसूत्र की यदि हम बात करते हैं तो Na2CO3 10H2O होता है। क्या होता है? Na2CO3 10H2O। ठीक है, Na2CO3 10H2O जो है किसका? तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। आगे बात करते हैं बेटन कप का संबंध किस खेल से है? तो बेटन कप का संबंध की यदि हम बात करते हैं तो बेटन कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? हॉकी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? हॉकी। आगे मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक की यदि हम बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? वृत्ररथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वृत्ररथ जो है मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। आगे बात करते हैं मेरियाना गर्त जो है यह किस सागर में स्थित है? मेरियाना गर्त की बात करते हैं यह जो है प्रशांत महासागर में अवस्थित है। किस महासागर में अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में अवस्थित है मेरियाना गर्त। इसमें प्रशांत महासागर में अवस्थित है। आगे है S-400 क्या है? तो S-400 क्या है? एक प्रकार का जो है एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है? एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 क्या है? एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है। आगे सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान कितना के बीच रहता है? तो महासागरीय जल का तापमान जो है कितना कितना के बीच रहता है? तो 5 डिग्री से लेकर जो है 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर जो है 33 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कितना रहता है? 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर जो है 33 डिग्री सेल्सियस तक जो है महासागरीय जल का तापमान रहता है। आगे झावेरी बहने का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो झावेरी बहने का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से हो जाएगी? तो मणिपुरी से हो जाएगी। किससे हो जाएगी? मणिपुरी से संबंधित हो जाएगी। झावेरी बहने का संबंध किस नृत्य से है? मणिपुरी से है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प की बात करते हैं तो रेफलेशिया हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन हो जाएगा? रेफलेशिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। आगे बिहार में कुल कितना कांग्रेस अधिवेशन हुआ है? तो बिहार में कुल कितना कांग्रेस हुआ है अधिवेशन? तो 3 कांग्रेस अधिवेशन हुआ है। कब कब? तो आप सभी को पता होगा। तो 19 सबसे पहले 1912, अगर दूसरा कब हुआ था? 1922 और तीसरा की बात करते 1940। ठीक है, तीसरा ये जो है 1940 वाला ये रामपुर पड़ता है जो वर्तमान में झारखंड में, 1912 बांकीपुर में और 1922 गया में हुआ था। ठीक है, सभी की अध्यक्षता आप लोग कमेंट करिएगा कि 12 की अध्यक्षता किसने किया था, 22 का किसने और 40 का किसने किया था। आगे है बिली बिली किस देश की जो है शीतल हवा है? तो बिली बिली की बात करते हैं किस देश की शीतल हवा है? तो बिली बिली ऑस्ट्रेलिया का शीतल हवा। किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का जो है यह शीतल हवा है बिली बिली, ऑस्ट्रेलिया। आगे बात करते हैं पहलव के बाद जो है भारत में कौन सा विदेशी आक्रमणकारी जो भारत आए थे? तो पहलव के बाद कौन आए थे? शक पहलव कुषाण। पहलव के बाद कौन आए थे? विदेशी यात्री कुषाण आए थे भारत। कौन आए थे? कुषाण भारत आए थे पहलव के बाद। आगे बात करते हैं शरद विषुव किस तिथि को होता है? तो शरद विषुव की बात करते हैं यह किस तिथि को होता है? तो यह जो है 23 सितंबर को होता है। किस तिथि को होता है? 23 सितंबर को जो है शरद विषुव होता है। आगे बात करते हैं मेन रहीम रेखा किन देशों के बीच की सीमा है? तो मेन रहीम रेखा की बात करती है रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा है। किसके बीच की सीमा है? रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा है। फिनलैंड के बीच की सीमा है रूस मेन रहीम। आगे बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय की बात करते हैं तो A.R. रहमान। कौन है? A.R. रहमान जो है गोल्डन ग्लोब जीतने वाला प्रथम भारतीय है। आगे एक अर्ग बराबर कितना जूल होता है? तो एक अर्ग बराबर जो है 10 का पावर -7 जूल होता है। कितना होता है? एक अर्ग बराबर जो है 10 का पावर -7 जूल होता है। आगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में जो है कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है महाराष्ट्र जो है शीर्ष पे रहा है। कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र जो है शीर्ष पर रहा है। आगे पहला यूपीआई शुरू करने वाला भारतीय यूरोपीय कंपनी कौन बन गई? यानी पहला भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय कंपनी की बात करते हैं तो वह यूरोपीय कंपनी की बात करते हैं वह कौन सा हो जाएगा? तो वह जो है फ्रांस, यूरोपीय देश है, सॉरी कंपनी बोला गया। यूरोपीय जो देश कौन सा है? फ्रांस है, जो भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहला देश वाला है। आगे बांगर और खादर किस मिट्टी का प्रकार होता है? तो बांगर और खादर जो यह जलोढ़ मिट्टी का प्रकार होता है। किस मिट्टी का प्रकार होता है? जलोढ़ मिट्टी का प्रकार होता है बांगर खादर।
आगे बात करते हैं विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है। तो विधानसभा की कार्यकाल की बात करते हैं तो विधानसभा का कार्यकाल कुल कितने वर्षों का होता है। तो विधानसभा का कार्यकाल की बात यदि हम बात करें तो कुल जो है विधानसभा आपसे पूछा गया है, न कि विधान परिषद है। तो विधानसभा का कार्यकाल जो है वह 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। आगे गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आगे है वंदे मातरम पत्रिका के संपादक कौन है। तो वंदे मातरम पत्रिका के संपादक की बात करते हैं तो अरविंद घोष हो जाए। कौन हो जाएंगे? अरविंद घोष जो है, अरविंद घोष वंदे मातरम पत्रिका के संपादक हो जाएंगे, अरविंद घोष। आगे बात करते हैं मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। तो मध्य रेलवे के मुख्यालय की बात करते हैं तो मध्य यानी बीच में अगर पड़ता है तो वह जगह कौन सा हो जाएगा, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है या मैं ही बता दूं। क्वेश्चन नंबर हम 96 पे चल रहे हैं, 96। ठीक है, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, मुंबई बीटी हो जाएगा। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? मुंबई। आगे बात करते हैं पुनर्जागरण का अग्रदूत इटली में किन्हें माना जाता है। तो इटली में पुनर्जागरण का जो है अग्रदूत किन्हें माना जाता है? दांते को माना जाता है, दांते को। आगे बात करते हैं संगम वंश की राजधानी कहाँ थी। तो संगम वंश की राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो संगम सालुक तुलुक अराविटुक यानी संगम विजयनगर साम्राज्य का एक वंश था जो हरिहर बुक्का के द्वारा दोनों भाइयों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो संगम वंश की स्थापना राजधानी कहाँ हो जाएगी? विजयनगर इसकी राजधानी थी। आगे है 1 किलो कैलोरी कितना जूल होता है। तो 1 किलो कैलोरी में जो है 4186 जूल होता है। कितना होता है? 4186 जूल होता है। आगे प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना यह जो है जो एचडी मॉडल पर आधारित होगा, यानी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, एचडी मॉडल पे आधारित है। और दूसरा पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो महानवोबिश मॉडल पे आधारित हो जाएगा, पीसी महानवोबिश। आगे राकेश शर्मा अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष किस वर्ष गए थे। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जो है कब गए थे? यह 3 अप्रैल 1984 को गए थे। कब गए थे? 3 अप्रैल 1984। आगे बात करते हैं नाशपाती के खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। तो नाशपाती का खाने योग्य भाग जो है या जो यानी कौन क्या कहलाता है, तो वह पुष्पासन होता है। क्या होता है? पुष्पासन होता है, पुष्पासन होता है। आगे उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या होता है। तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र की यदि बात करते हैं तो किस यंत्र से मापते हैं हम उड़ते हुए, तो वह अल्टीमीटर होता है। क्या होता है? अल्टीमीटर से मापते हैं, अल्टीमीटर। आगे भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती प्रारंभ हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम तंबाकू खेती की बात करते हैं प्रारंभ हुआ था, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो वो जहांगीर के समय में प्रारंभ हुआ था, जहांगीर के समय में प्रारंभ हुआ था। अगर तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो तंबाकू मुक्ति दिवस की यदि हम बात करते हैं वह 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को जो है तंबाकू मुक्ति दिवस मनाया जाता है। आगे बोरो जनजाति किस देश से संबंधित है। तो बोरो जनजाति का संबंध जो है किस देश से हो जाएगा। यह जो है ब्राजील से संबंधित हो जाएगा। बोरो किस देश की जनजाति है? ब्राजील का। अगर किस विभाग का नाम जो है दीवान ए बंदगान था। तो दीवान ए बंदगान की बात करते हैं यह एक दास विभाग था। क्या था? यह एक प्रकार का दास विभाग था। दीवान ए बंदगान एक प्रकार का दास विभाग था। अगर केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ था। तो केला उत्सव का जो 2024 का आयोजन जो हुआ एमपी में हुआ है। किस राज्य में हुआ है? मध्य प्रदेश में। किसने कहा कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। तो यह कथन जो है किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। तो यह अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था, अरविंद घोष के द्वारा जो है कहा गया था कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। आगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करते हैं यह जो है 1602 में हुआ था। कब हुआ था? 1602 में। आगे नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो नीति आयोग का स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। आगे संविधान संशोधन किस भाग में है। तो संविधान संशोधन जो है इस भाग में भाग 20 में है और अनुच्छेद की बात करते हैं 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। आगे झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन की बात करते तो यह जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ था, 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। आगे यदि हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है। या मोसले के नियम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित होता है? मोसले। आगे भारत रत्न अभी तक कितने लोगों को दिया गया है। तो भारत रत्न अभी तक कुल कितने लोगों को दिया गया है? 53 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 53 लोगों को दिया गया है। आगे कृत्रिम वर्षा कराने में सहायक है
कृत्रिम वर्षा कराने में की बात करते हैं तो सहायक कौन है? सिल्वर आयोडाइड सहायक है। क्या है? सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा कराने में सहायक है, सिल्वर आयोडाइड। आगे स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य की बात करते हैं तो वह राज्य कौन सा हो जाएगा? पंजाब राज्य हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला। अगला है चलने का अधिकार जो है लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य की यदि हम बात कर, सॉरी उल्टा हो गया, स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने की बात यदि करते हैं तो स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य जो है यह राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और जो है चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य की बात करते हैं तो यह पंजाब हो जाएगा। आगे है बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार की राजकीय पशु की बात यदि हम करते हैं तो वह जो क्या हो जाएगा? बैल हो जाएगा। बिहार का राजकीय पशु बैल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो लास्ट में आप सभी के लिए जो है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। इसी बात के साथ जो है आज का क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय। और जो भी साथी चाहते हैं कि किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करना तो वो साथी हमारे एसएमसी समस्तीपुर यानी सक्सेस मेकर क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।